कितना गहरा वैदिक विज्ञान है हमारा। क्या कहते हैं, भोजन सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ काल के अनुसार भोजन होना चाहिए। जैसा मौसम है, जो काल है, जो सीजन है, उसी के अनुसार भोजन होना चाहिए। सीजनेबल सब्जी, सीजनेबल फ्रूट, सीजनेबल अनाज जो भी इस मौसम में उपलब्ध है वो ही होना चाहिए। और भूख से कम होना चाहिए, जितनी आपको भूख लगती है। मिताहारी होना चाहिए जितनी भूख है, और हितकारी भोजन होना चाहिए। सबको पता है कि अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार कौन सा भोजन सही है और कौन सा भोजन सही नहीं है। कई लोगों को रात को दही सूट नहीं करता है, कईयों को दूध सूट नहीं करता है, कईयों को खट्टा सूट नहीं करता है, कईयों को कुछ तो कईयों को कुछ सूट नहीं करता है। तो सबको ये जान लेना चाहिए कि मुझे अच्छा क्या लगता है और अच्छा क्या नहीं लगता है, शरीर को वो छोड़ देना चाहिए। और इससे आगे भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन किस कमाई का होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी इनकम है, जो आपका व्यवसाय है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो धन आप कमा रहे हैं, क्या वो सच्चाई का धन है, ईमानदारी का धन है, मेहनत का धन है, परोपकार का धन है? अगर वो सच्चाई, मेहनत, परोपकार, धर्म का धन है तो वो शरीर को रोगों से दूर कर देगा। यदि वो इस प्रकार का धन नहीं है तो शरीरों में बीमारी लाएगा। कैसे लाएगा मैं बताता हूँ आपको। जो भी कमाई का भोजन आपके किचन में आया, आपने उसे पकाया, अपने परिवार के सदस्यों को खिलाया, खुद खाया, तो जब भोजन खाते हैं सबसे पहले शरीर में रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, अंतिम धातु स्पर्म। सबसे पहले लिक्विड, ब्लड, रस, रक्त, मांस, फैट, मेद, चर्बी, मांस, मसल्स, चर्बी, फैट, बोन मैरो, देन स्पर्म, अंतिम धातु स्पर्म, जिससे कि जीवन की उत्पत्ति होती है। जब उस वीर्य से जब जो बच्चा पैदा होता है तो कैसे पैदा हुआ है, जो अन्न आपने खाया है उससे वो बच्चा पैदा हुआ। तो अन्न जो था वो किस कमाई का था, उसके बाद उसके पीछे उसकी भावना कैसी थी, सच्चाई का, ईमानदारी का, परोपकार का, मेहनत का। यदि वो अन्न था तो बच्चा स्वस्थ, सुखी और अच्छा पैदा हुआ। नहीं तो क्या होता है, आजकल हम देखते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे 6 महीने के, साल, 2 साल के, ऐसी भयंकर बीमारियां लेके पैदा होते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? छोटा सा बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 2 साल का बच्चा, जिसने कोई कर्म भी नहीं किया है। भाई हमारी वैदिक थ्योरी, जो कर्म करता है उसका फल मिलेगा, लेकिन जो बच्चा 6 महीने का, उसने तो कोई कर्म भी नहीं किया है। 2 साल का, 5 साल का, उन्होंने कोई कर्म नहीं किया, तो भी वृद्धि की तरफ जीवन चल रहा है। तो उन्हें इतना भयंकर रोग क्यों मिला है, इसका क्या कारण है? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। पूर्व जन्म का कर्म का फल तो है ही, लेकिन जिस कमाई का भोजन आपने अपने परिवार में यूज किया है उसका इम्पैक्ट आपके पूरे परिवार पर जाता है, आपके शरीर पर जाता है, आपके मन पर जाता है, आपकी बुद्धि, आपके चित्त पर जाता है। तो भोजन इस प्रकार का ही होना चाहिए। देखिए, राजा भोज का दरबार लगा हुआ है और एक सन्यासी आता है और कहता है भिक्षाम देहि। जब भिक्षाम देहि तो राजा भोज कहते हैं महाराज क्या चाहिए बताइए। राजा भोज कहते हैं महाराज क्या चाहिए बताइए। सन्यासी कहता है मुझे मांगने की आदत नहीं है, सन्यासी हूं, जो इच्छा है वो दे दो। कह रहे नहीं महाराज, आप राजा भोज के दरबार में हैं, राजा भोज चक्रवर्ती सम्राट, जो चाहोगे वो मिलेगा। सन्यासी देखता है तो घमंड वाली बात हो गई, अहंकार आ गया, जो चाहे दोगे। राजा भोज कहते हैं हाँ महाराज जो चाहो वो दूंगा आपको मैं, आप आज्ञा तो दो, आदेश तो दो, क्या चाहिए।
सन्यासी कहता है ये मेरा कमंडल है, इसे सोने की मुद्राओं से भर दे। बस महाराज, केवल ये छोटा सा कमंडल सोने की मुद्राओं से भरवाना चाहते हैं? कहते हैं हाँ, इसे सोने की मुद्राओं से भर दिया जाए। सन्यासी कहता है केवल ये भर दीजिए। आदेश देता है राजा भोज खजांची को कि इस कमंडल को सोने की मुद्राओं से भर दिया जाए। बस खजांची खजाने में ले जाता है, सन्यासी भी चला जाता है और सोने की मुद्राएं भरनी शुरू कर देती हैं। 10, 50, 100, 200, 500 स्वर्ण मुद्राएं उस कमंडल में डाल दी, लेकिन कमंडल नहीं भरा। कमंडल खाली का खाली। खजांची सोचता है कि कोई बहरूपिया है, सन्यासी नहीं है, कुछ जादू है, जानना चाहिए क्या है। वो 100 मुद्राएं, 500 मुद्राएं, 1000 मुद्राएं फिर डाल देता है। वो कमंडल, इतना छोटा कमंडल फिर भी खाली। वो भागकर राजा भोज के पास आता है, महाराज कुछ गड़बड़ है, चलो। राजा भोज आते हैं, देखते क्या हुआ। महाराज 2000 स्वर्ण मुद्राएं इस कमंडल में डाल चुके हैं, कमंडल बिल्कुल खाली का खाली है। राजा भोज कहते हैं डालना शुरू करो। 100, 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 मुद्राएं उसमें डाल दी, कमंडल फिर भी खाली का खाली है। राजा भोज कहते हैं रुक जाओ, और हाथ जोड़ के सन्यासी के सामने कहते हैं महाराज ये क्या चक्कर है?